प्यारे विद्यार्थियों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और निरंतर अपने छात्र जीवन का आनंद ले रहे होंगे और अध्ययन अध्यापन की रुचि में प्रयासरत हैं। अपने छात्रों को प्रेरित करने और अपनी कक्षा को बदलने के लिए कुछ प्रेरक उद्धरण हैं जो कि इस प्रकार से हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अपने छात्रों को प्रेरित करने और अपनी कक्षा को बदलने के लिए प्रेरक उद्धरण ज्ञान के इन प्रभावशाली शब्दों से अपनी शिक्षा को बेहतर बनाएं और मनोबल अवश्य बढ़ाएं। शिक्षा चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, विकास और प्रगति की एक यात्रा है जो हमें ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है और हमारे साथ ही साथ हमारे विचारों, विश्वासों और दृष्टिकोणों को आकार देती है। हालांकि इस यात्रा के स्पष्ट लाभ हैं, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी आती हैं। अपने छात्रों को प्रेरित करने और अपनी कक्षा को बदलने के लिए प्रेरक उद्धरणों का उपयोग करना, उनके साथ सहानुभूति रखने और उन्हें प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका है। इस बारे में इस तरह हम सोच सकते हैं कि यदि आप कोई ऐसी बात सुनते हैं जो आपको प्रेरित करती है, तो उसमें आपका नज़रिया बदलने और नई संभावनाओं के द्वार खोलने की शक्ति होती है। और भी जो ज़्यादा, अगर वह उद्धरण किसी ऐसे व्यक्ति का हो जिसका आप सम्मान या प्रशंसा करते हैं, चाहे वो किसी प्रसिद्ध दार्शनिक का उद्धरण हो या किसी प्रेरक वक्ता की पंक्ति हो या किसी मित्र या मार्गदर्शक की कोई साधारण बात हो, प्रेरणादायक उद्धरणों में सीखने के प्रति हमारे जुनून को प्रज्वलित करने की क्षमता होती है। तो यदि आप कक्षा के लिए हमारे पसंदीदा प्रेरणादायक उद्धरण देखने के लिए तैयार हैं, तो आप उनको इस निम्न बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं और क्रियाशील बनाने के लिए उन्हें अपने विचारों में शामिल कर सकते हैं। इस पृष्ठ पर क्या है क्या नहीं, इन बातों का सार इस प्रकार है। शिक्षा में प्रेरणादायक उद्धरणों की शक्ति है। छात्रों के लिए प्रेरणादायक उद्धरण हैं जैसे सशक्तिकरण और व्यक्तिगत विकास, शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में प्रेरणादायक उद्धरण, चुनौतियों पर विजय पाना और लचीलापन बनाना, भविष्य के बारे में प्रेरणादायक उद्धरण, प्रेरक उद्धरणों के माध्यम से छात्रों की प्रेरणा बढ़ाना, प्रभावी उद्धरण उपयोग में उदाहरण और केस अध्ययन इस प्रकार से हैं। इसी में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि शिक्षा में प्रेरणादायक उद्धरणों की शक्ति क्या है। अच्छे उद्धरण हमें कई स्तरों पर प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से प्रभाव हमारे जीवन में उनका बना रहता है, इन सभी बातों से हम परिचय कराते हैं आपको। एक बार सुने और उनको अमल में लाने का प्रयास करें, आपके जीवन में सुधार होगा। भाषा हमें छूती है, इसका तात्पर्य है कि एक प्रेरणादायक उद्धरण की भाषा अक्सर हमारे भीतर गहराई से गूंजती है और एक ऐसा तार छूती है जो सिर्फ तथ्य और आंकड़े नहीं छू सकते। यह भावनात्मक जुड़ाव हमें प्रत्येक कार्रवाई करने और नए जोश के साथ अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, उद्धरण कुछ ही शब्दों में गहन ज्ञान समेटे हुए हैं, जटिल विचारों को सरल बना सकते हैं।
और ज्ञान को अधिक सुलभ और यादगार बना सकते हैं। इसी में आता है कि वे एक निजी कोच की तरह काम करते हैं। प्रेरणादायक उद्धरण व्यक्तित्व निजी प्रशिक्षकों की तरह काम करते हैं, जो हमें ज़रूरत पड़ने पर मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। ज्ञान के ये संक्षिप्त भाव हमें चुनौतियों का सामना करने और अपनी शिक्षा पर केंद्रित रहने में मदद करते हैं। साहचर्य और समझ का एहसास दिलाकर ये हमें आश्वस्त भी करते हैं कि हम अपनी यात्रा में अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं और वो प्रयासरत हैं। प्रेरणादायक उद्धरण हमें यह याद दिलाने में मदद करता है कि हम कितने समान हैं। प्रेरणादायक उद्धरण अक्सर सार्वभौमिक सत्य और साझा मानवीय गुणों को उजागर करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने संघर्षों और आकांक्षाओं में अकेले नहीं हैं। साझा समझ की यह भावना समुदाय और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देती है, जिससे हमारी शैक्षिक यात्रा में अलगाव कम महसूस होता है। हम सामाजिक प्राणी हैं। यह जानना कि कोई अन्य व्यक्ति भी हमारी तरह ही उन्हीं बाधाओं से गुजरा है तथा यह जानना कि वे भी उनसे उबर कर आए हैं और दोनों ही अमूल्य तथा सशक्त बनाने वाले हैं। नेक्स्ट आता है इसी में, प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ हम सीखेंगे कि वे हमें अलग तरह से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। महान प्रेरक उद्धरण अक्सर हमारी पारंपरिक सोच को चुनौती देते हैं और हमें हमारे सहज क्षेत्र से बाहर निकालते हैं। हमें नए दृष्टिकोणों और विचारों से परिचित कराकर ये हमें यथास्थिति पर सवाल उठाने और उन संभावनाओं को तलाशने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिनके बारे में हमने पहले कभी नहीं सोचा होगा। यह मानसिक उत्तेजना व्यक्तिगत विकास और शिक्षा के क्षेत्र के विकास में आवश्यक है। नेक्स्ट आता है इसी में कि छात्रों के लिए प्रेरणादायक उद्धरण बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जब आप पढ़ाएंगे तो आपके छात्र ज्ञान और मार्गदर्शन के शब्दों की सराहना करेंगे और जो उन्हें जीवन की जटिलताओं से निपटने में मदद करेंगे। यही कारण है कि हमने शिक्षा पर कुछ सबसे प्रभावशाली उद्धरण एकत्र किए हैं जो शिक्षकों और शिक्षार्थियों दोनों को प्रेरित करेंगे। यहाँ यह भी हम जानेंगे कि 42 प्रेरणादायकों में उद्धरण दिए गए हैं जो छात्रों को उनकी शैक्षिक यात्रा में प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। छात्रों के सशक्तिकरण और व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरणादायक उद्धरण, ये उद्धरण आत्मविश्वास, लचीलेपन और निरंतर आत्म सुधार के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। यदि प्यारे विद्यार्थियों समय है तो आप समय रहते हैं समझें। ये छात्रों को याद दिलाते हैं कि उनकी क्षमताएं जो हैं असीम हैं और हर चुनौती आगे बढ़ने का एक अवसर है। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी शैक्षिक यात्रा में इन शब्दों को शक्ति और मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में अवश्य अपनाएं। इसी की कड़ी में आता है एक व्यक्तिगत शक्ति को अपनाना। हमारे कल के बोध की एकमात्र सीमा आज के हमारे संदेह ही होंगे। ये अकॉर्डिंग टू फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं, जिन्होंने कहा कि हमारे कल के बोध की एकमात्र सीमा आज के हमारे संदेह ही होंगे। नेल्सन मंडेला का विचार इसी में आता है कि जब तक यह पूरा न हो जाए यह हमेशा असंभव लगता है। ये व्यक्तिगत शक्ति को अपनाने वाले नेल्सन मंडेला जी ने इन शब्दों की सराहना की है। आप महात्मा गांधी का भी नाम सुने होंगे। उन्होंने क्या बताया है व्यक्तिगत शक्ति को अपनाने के लिए? व्यक्तिगत शक्ति को अपनाने के लिए इन्होंने बताया है कि आपको वह परिवर्तन स्वयं बनाना होगा जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट आता है विश्वास रखें कि आप कर सकते हैं और आप आधे रास्ते पर हैं। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। इसमें
थियोडोर रूजवेल्ट जो थे, इन्होंने यहाँ कहा था कि विश्वास रखें कि आप कर सकते हैं और आप आधे रास्ते पर हैं। नेक्स्ट आता है कि इसमें जो आपके पास है उसका उपयोग करना, जहाँ हो वहीं से शुरुआत करो, जो तुम्हारे पास है उसका इस्तेमाल करो, जो कर सकते हो करो। ये किसने कहा था? ये आपके आर्थर एस ने कहा था। आर्थर एस के ये बिंदु हैं कि जहाँ हो वहीं से शुरुआत करो, जो तुम्हारे पास हैं उसका इस्तेमाल करो, जो कर सकते हो करो। नेक्स्ट इसी में एक राल्फ वाल्डो इमर्सन जी हैं। इन्होंने कहा कि हमारे पीछे और हमारे आगे जो कुछ है वह हमारे भीतर जो कुछ है उसकी तुलना में बहुत छोटी बातें हैं। ये हैं राल्फ वाल्डो इमर्सन जी की। माया एंजेलो हैं, इन्होंने कहा था कि किसी और के बादल में इंद्रधनुष बनो। माया एंजेलो के अनुसार बतलाया है कि किसी और के बादल में इंद्रधनुष बनो। नेक्स्ट आता है इसी में कि अपने भविष्य को आकार देना। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इन्हें समझे। इन्होंने कहा है, एक बार पुनः रिपीट करना चाहेंगे कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें तो बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी यदि आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। इन शब्दों के विचारक थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जी। नेक्स्ट आता है विलियम शेक्सपियर। ये महान दार्शनिक हुए। विलियम शेक्सपियर का नाम आप सभी लोग परिचित होंगे। नहीं परिचित हैं तो समझिए कि इन्होंने क्या कहा कि हमारा भाग्य सितारों में नहीं बल्कि हमारे अपने हाथों में है। हमारा भाग्य सितारों में नहीं बल्कि हमारे अपने हाथों में है। विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये बतलाई गई हैं। डॉक्टर CS ने क्या कहा कि नंबर 1 बनने के लिए आपको अजीब होना पड़ेगा। नंबर 1 बनने के लिए आपको अजीब होना पड़ेगा। और डॉक्टर CS के द्वारा यह बतलाया गया है। नेक्स्ट आता है इसी में कि जोखिम उठाओ, यदि आप जीतते हैं तो आप खुश रहेंगे, यदि आप हारते हैं तो आप बुद्धिमान होंगे। यह बहुत ही आज के समय में प्यारे विद्यार्थियों, यह आज के समय में बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण बात है। जो विद्यार्थी कठिन परिश्रम करने से डरते हैं उनके लिए ये महान साबित हो रही है कि जोखिम उठाओ, यदि आप जीतते हैं तो आप खुश रहेंगे और यदि आप हारते भी हैं तो आप बुद्धिमान होंगे। नेक्स्ट आता है कि शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में प्रेरक उद्धरण, अर्थात शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक विकास की आधारशिला है। यह व्यक्तियों को ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण से सुसज्जित करती है, जिससे वे सोच समझकर निर्णय ले पाते हैं और समाज में सार्थक योगदान दे पाते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो लोगों को सीखना, कभी न छोड़ने और शिक्षा की शक्ति को महत्व देने के लिए प्रेरित करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस टॉपिक पे पुनः मिलूँगा और निरंतर अभ्यास की ओर संलिप्त रहें। और शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।